अपने ही भाई आपस में क्यों लड़ रहे हैं और परिवार में लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है। यह सच कड़वा है लेकिन सुनना जरूरी है। आप देखते ही होंगे भाई भाई आपस में ही लड़ रहे हैं। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, क्या ये धन, ये संपत्ति, ये अहंकार आपके भाई के प्रेम से, परिवार की शांति से बढ़कर है? क्या आप उस बचपन की यादों को भूल गए जब आप एक दूसरे के साथ खेलते थे, एक दूसरे का सहारा बनते थे? मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार फिर से उन पुराने दिनों को याद करें, अपने मन से क्रोध और अहंकार को निकाल दें। हो सकता है कि आपकी गलतफहमी दूर हो जाए और आप फिर से एक हो जाएं। अरे मूर्खो, दुनिया तुम्हारा साथ नहीं देगी, लेकिन भाई कैसा भी हो वो तुम्हारा साथ देगा। और एक बात मेरी जान लो, ये दुनिया को तो मजा आता है तुम्हारी लड़ाई झगड़े देखने में, क्योंकि ये कलयुग है, सतयुग नहीं है। इसीलिए तुम उल्लू मत बनो। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज का इंसान बहुत गिर गया है क्योंकि उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव है। तो अब कई लोग पूछेंगे कलयुग के प्रभाव से कैसे बचें। तो कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए सबसे भगवान के नाम का स्मरण करें, सत्संग और अच्छी संगति करें, और अपने मन को नियंत्रण में रखें और अपने क्रोध पर काबू करें, क्योंकि क्रोध से मनुष्य को सबसे बड़ी हानि होती है। क्रोध, गुस्सा करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार कलयुग के प्रभाव को रोका जा सकता है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपने परिवार को खुशहाल रखना चाहिए। अगर तुम्हारा परिवार खुशहाल होगा तो तुम किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का सामना कर सकते हो। ये बंदर बाबा का वचन है। मैं एक बार की बात है, एक छोटे से गांव का लड़का 100 रुपए लेके बाजार जाता है। गरीब घर का लड़का था, ज्यादा पैसे वाला नहीं था। अपनी माँ से कहता है, माँ मैं बाजार जा रहा हूं, तेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर आऊंगा, क्योंकि घर में रसोई का सामान खत्म हो गया था। जैसे ही वो लड़का बस में बैठकर बाजार जाता है तो बस वाला उस लड़के से किराया मांगता है, लेकिन जब वो लड़का अपनी जेब में देखता है तो उसकी जेब में एक भी रुपए नहीं था। बस वाले ने उसको धक्का देकर बाहर फेंक दिया और गांव वाले उस पर हंसने लगे। तब उसको समझ में आया और उसको एहसास हुआ, अगर आज मेरा भाई होता तो हर मुसीबत में मेरे साथ खड़े रहता। मैं तो तुम सबसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान लगा के सुनना। भले ही एक कॉपी में मेरी बात को नोट कर लेना। जिस किसी भाई का बड़ा भाई है तो फिर अपने बड़े भाई पे कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए और ना ही उस पे चिल्लाना चाहिए। और क्योंकि घर की सभी जिम्मेदारी बड़े भाई पे ही होती हैं, क्योंकि घर में सबसे बड़ा तुम्हारा बड़ा भाई है, उसी को घर गृहस्थी चलानी पड़ती है यार। अरे मूर्खो, जिस घर में सुमत होती है उस घर में भगवान का आशीर्वाद बना रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा भी होती है। क्योंकि रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। मेरे को एक बात बताओ, तुम लड़ाई झगड़ा करते हो, क्या तुमको लड़ झगड़ के कुछ मिलता है? अगर मिलता हो तो मुझे बताओ। अरे मूर्खों, लड़ झगड़ कर कोई व्यक्ति महान नहीं बनता है। लड़ाई करना खुद को बर्बाद करने के बराबर है।